Students, see this problem on single purchase crab of the simple lifting machine chapters. इसमें और डबल परचेज क्रैब वी आर टेकिंग टू एग्जांपल्स एट द सेम टाइम. तो तुम्हें डिफरेंस जो है वो दिखाने के लिए इट विल बी इजी. सो फर्स्ट सी द डायग्राम ऑफ इट. स्पर और पिनियन, यहाँ पे दो गियर्स का अरेंजमेंट किया रहता है. ओके, सो यहाँ देख सकते हैं हम जहाँ पे एफोर्ट लगाएंगे, ये हमारा एफोर्ट पुली है, कैपिटल डी उसका डायमीटर है. तो पी एफोर्ट लगाया हमने तो ये घूमना स्टार्ट करेगा. ये जो एक्सेल है या शाफ्ट, क्योंकि एफोर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम है एफोर्ट एक्सेल. और एफोर्ट एक्सेल पे ये पिनियन गियर लगाया हुआ है उन्होंने. पिनियन गियर जो घूमेगा ये उल्टे डायरेक्शन में स्पर को घुमाएगा, और स्पर जब घूमेगा तो उसके साथ यहाँ पे लोड ड्रम अटैच किया उन्होंने. तो ये लोड एक्सेल बोल सकते हैं हम. इस लोड एक्सेल पे ये लोड धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये ऊपर आएगा. करेक्ट. सो दिस इज़ द स्मॉल डी इज़ द लोड ड्रम डायमीटर. अब स्पर और पिनियन, ये जो दोनों गियर है उसमें स्पर बड़ा वाला रहता है और पिनियन छोटा वाला गियर रहता है. तो इनके जो नंबर ऑफ़ टीथ है वो क्वेश्चन में हमको दिए रहेंगे. स्पर के जो टीथ है, लेट अस टेक इट T1 एंड पिनियन के T2. अब इसमें सीरीज़ ऐसे याद रखना है हमको बिफोर वी गो टू द फार्मूला, कि T1 जो है वो नीचे रहेगा और T2 हमेशा ऊपर रहेगा. मतलब हमें काउंटिंग नीचे से ऊपर की तरफ करना है. तो डायग्राम जो हमारा ये अगर दिमाग में रहेगा, तो नीचे वाले को T1 नाम दिया हमने, ऊपर वाले को T2. हाँ, और या ऐसा भी याद रख सकते हैं कि स्पर T1 ऊपर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख सकते हैं फॉर्मूले में T2 नीचे है. मतलब पिनियन नीचे, जैसे हमारा सर ऊपर रहता है, पैर नीचे. हाँ, तो ये स्पर का टीथ T1 ऊपर डिवाइड बाय T2 पिनियन वाला नीचे. ऑलराइट. और ये इसको जस्ट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर देना है. कैपिटल डी मतलब एफोर्ट व्हील का डायमीटर, और स्मॉल डी जो लोड ड्रम का डायमीटर है वो तो दिया रहेगा. और इसके अलावा इसी VR में और क्या फॉर्मूले बनते हैं, तो वी कैन जस्ट सी हेयर कि अगर इन केस ये पुली की जगह हम कोई एफोर्ट का हैंडल यूज़ करते हैं. सो अगर हम यहाँ पे हैंडल से जैसे घुमाते हैं हम, जैसे सिलाई मशीन घुमाते हैं, वैसे हैंडल अगर यूज़ करते हैं और से उसका जो लेंथ रहेगा हमको दिया रहेगा. तो अब तुम लेंथ देख सकते हैं, ये डायमीटर का बराबर आधा है. तो इसका मतलब इसका लेंथ उसका पुली का वो रेडियस बन जाएगा. सो अगर मैं कैपिटल डी को L से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो L तो डायमीटर का आधा है, मतलब 2L मिल के एक डायमीटर बनेगा. करेक्ट. सो इसलिए D की जगह हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, 2L. बाकी वैल्यूज़ वैसी रखी, D T1 T2 वैसे ही रखा हमने, सिर्फ D की जगह 2L कर दिया. या 2R भी कर सकते हैं हम. तो 2R बाय, अगर यहाँ पे D स्मॉल डी की जगह 2R स्मॉल r लिखना चाहते हैं, तो 2 कट हो जाएंगे, तो कैपिटल R बाय T1 बाय T2 ऐसे फार्मूला बन जाएगा. सो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, उस हिसाब से हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे. हाँ, या L बाय R भी यूज़ कर सकते हैं. तो 2 यहाँ पे भी कट हो रहा है. सो जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला. उसमें से मेन फार्मूला हमारा ये वाला है. हाँ, तो अगर लेंथ ऑफ लीवर दिया रहेगा तो सेकेंड फार्मूला वी कैन यूज़. नाउ सी दिस क्वेश्चन फॉर सिंगल परचेज क्रैब. सो सिंगल परचेज क्रैब में जो चीज़ें दी रहेंगी, अब उसमें हमें T1 T2 कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना रहता है. ऑलराइट. सो यहाँ देखो, नंबर ऑफ़ टीथ ऑन स्पर इज़ 125. तो स्पर के टीथ क्या है, T1. हाँ, नीचे से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर T1 गिवन टू अस. नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिनियन, तो ये बन जाएगा हमारा T2. करेक्ट. अब डायमीटर ऑफ एफोर्ट व्हील, ये तो हमको मालूम रहता है, हमेशा कैपिटल D रहता है, और डायमीटर ऑफ लोड ड्रम स्मॉल d रहता है. इसका एफिशिएंसी निकालना है. लोड की वैल्यू दी है, दिस इज़ लोड गिवन टू अस 250 न्यूटन विच कैन बी लिफ्टेड बाय 32 न्यूटन एफोर्ट. मतलब ये हमको क्या दिया है, P दिया हुआ है. सो लेट अस नाउ डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़ फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंसी. हाँ, तो पहले हम क्या निकालेंगे, VR वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, हमने अभी स्टडी किया. इसमें से जो फार्मूला काम का है हमारे, क्योंकि लेंथ ऑफ लीवर तो हमें दिया नहीं, तो ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे. डायरेक्टली फर्स्ट फार्मूला कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू T1 बाय T2. तो मतलब ये हो जाएगा कैपिटल D विच इज़ और 40 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर इंटू T1 इज़ 125 डिवाइड बाय 25. ऑलराइट. सो ये सॉल्व होके हमारा कुछ आ जाएगा. यस, VR विल बी 12.5.
चलो ये तो निकल आया वेलोसिटी रेशियो। नाउ विल फाइंड इट्स MA भी निकाल लेते हैं एक अलग से, सो दैट उसको डायरेक्टली फिर हम एफिशिएंसी में पुट कर सकते हैं। तो MA इज़ W/P, करेक्ट, लोड अपॉन एफोर्ट। सो W की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 डिवाइड बाय P इज़ 32। हाँ, सो इनको डिवाइड अगर करते हैं हम तो कुछ अराउंड अबाउट आंसर आता है 7.8 या 7.81। नाउ MA निकल आया, VR निकल आया, तो बस हमें एफिशिएंसी वहाँ रख देना है। एफिशिएंसी इक्वल टू MA/VR इंटू 100, ये जो फार्मूला है उसमें हमें पुट कर देना है। तो विच इम्प्लाइज एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA जो हमारा था 7.81 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 100। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो फाइनल आंसर हमारा कुछ 62.48% हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमें सिंगल परचेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ कमिंग टू द डबल परचेज क्रैब। सो डबल परचेज क्रैब में देखो ये चेंजेस जो है डायग्राम में हो गए, वो मैं फर्स्ट डायग्राम से मतलब सिंगल परचेज से उसको रिलेट करता हूँ। एंड फार्मूले में जो चेंजेस हो गए वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो अभी तक जो हमने फार्मूला किया, अगर इफ़ आई कीप द फिंगर है तो यही फार्मूला था हमारा कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू T1/T2। बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, वो है T3/T4। तो मतलब यहाँ पे 4 टीथ है, 4 गियर्स है, ऐसा कह लो कि नीचे वाला T1 फिर T2 उसके बाजू वाला T3 फिर T4। हाँ, तो वर्किंग कैसा है तो वो पहले हम समझ लेते हैं। सी यहाँ पे एफोर्ट पुली है हमारे पास जिसका कैपिटल D डायमीटर है। एफोर्ट हम जब यहाँ नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो उसकी वजह से ये एफोर्ट एक्सेल घूमेगा। इस पे हमने एक पिनियन लगा रखा है, जो स्मॉल वाला तुम्हें दिख रहा है ना दैट इज़ ऑलवेज पिनियन, और जो बड़ा वाला गियर है दैट इज़ स्पर गियर, करेक्ट। तो ये पिनियन घूमेगा, ये लोड एक्सेल एफोर्ट एक्सेल घूमने की वजह से पिनियन घुमा, पिनियन उल्टे डायरेक्शन में स्पर को घुमाएगा। तो स्पर घूम रहा है तो उसकी वजह से ये बीच वाला जो एक्सेल है उसको काउंटर एक्सेल या इंटरमीडिएट एक्सेल, बीच वाला है इसलिए इंटरमीडिएट एक्सेल हम बोल सकते हैं। वो एक्सेल घूमने की वजह से इंटरमीडिएट, फिर ये छोटा पिनियन फिर से एक और लगाया इन्होंने, एक और अरेंजमेंट किया, तो ये पिनियन घूमेगा और ये पिनियन फिर इस बड़े स्पर को घुमाएगा। मतलब ऐसे 2 अरेंजमेंट किए, ये पहला पेयर पिनियन स्पर का और ये सेकंड पेयर पिनियन स्पर का। ओके, तो इस तरीके से वो स्पर को फिर उल्टे डायरेक्शन में घुमाएगा। स्पर को उल्टे डायरेक्शन में घुमाने की वजह से ये लोड धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आएगा, जो यहाँ पे लोड ड्रम के साथ अटैच किया हुआ है इसको। ऑलराइट, सो ये इसका वर्किंग हो गया। अब टीथ का नेम जैसे मैंने तुम्हें स्पर में भी सिंगल परचेज में भी बताया था कि नीचे से स्टार्ट करो नेमिंग। सो T1 नीचा, T2 T3 T4, तो नीचे से नेमिंग स्टार्ट करने की वजह से क्या हो गया, हमारे लिए फार्मूला याद करना ईजी हुआ। अगर हम ऊपर से नेमिंग करते तो फार्मूला इन्वर्स हो जाता और फिर उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल जाता, क्योंकि ये एक सीरीज़ में एक ऑर्डर में आ गया है तो इसलिए याद करना ईजी है। नाउ इसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं, दिस इज़ स्पर 1 पिनियन 1, स्पर 2 पिनियन 2। हाँ, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। फार्मूला यू कैन जस्ट सी, ये तो फार्मूला तो मैं अभी डिस्कस किया हमने। तो कैपिटल D की बजाय अगर हम यहाँ पे वही चीज़ मतलब एफोर्ट हैंडल बनाते अगर, तो हैंडल जिसका लेंथ L रहेगा तो वो कैपिटल D के 2 टाइम्स उसका कैपिटल D को हम रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स L से, उतना मतलब आधे लेंथ का वो लीवर ले रहे हैं हम। सो 2L/D इंटू T1/T2 T3/T4, तो ये याद रखना है हमको। ओके, नाउ ये कैपिटल R या स्मॉल r दिया रहेगा तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। मतलब ये स्मॉल d क्या है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ लोड एक्सेल। ऑलराइट, नाउ लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। इन डबल परचेज क्रैब द 2 पिनियंस हैव 12 टीथ ईच। तो दोनों पिनियंस मतलब यहाँ पे 2 पिनियन ये वाले T2 और T4, तो हमें डायरेक्टली वी कैन अंडरस्टैंड कि उसका क्या दिया है हमको, T2 और T4 दोनों ईच दे आर 12। यहाँ देखो 12 टीथ ईच। ओके, नाउ 2 स्पर्स हैव 72 टीथ ईच। तो दोनों स्पर जो है मतलब T1 और T3 वो भी दोनों एक ही है, कितने हैं 72। अब क्वेश्चन तो इजी बन गया। ये डायमीटर ऑफ एफोर्ट लोड ड्रम इज़ 22 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल d इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड कैपिटल D इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई है। अब इसे हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है। ऑलराइट, सो वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली वी कैन पुट द फार्मूला, जो पहला वाला ही फार्मूला है वो हमारे काम में आ जाएगा। सो कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू, क्योंकि ये सब वैल्यूज़ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसकी मदद ले सकते हैं।
Okay, so put us the value. Capital D is 65 divided by small d is 22 into T1 72 divided by T2 is 12 into T3 again is 72 divided by T4 again is 12. अच्छा, ये मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, इसको T2 को T2 के ही को लिख दिया. दिस इज़ T2 इक्वल टू T4. हाँ, मतलब T2 और T4 जो दोनों पिनियन है उनके दोनों के 12 टीथ है. सो ये इसको हम इक्वेशन में रख के फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा. इट विल बी समवॉट अराउंड दिस VR विल बी 106.36. हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं रहता. सो दिस इज़ और VR, दिस इज़ द फाइनल आंसर.